में बड़ी चीजें क्या होंगी, बड़ी बातें जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग गाइज। देखिए ये बाजार एक्चुअली अच्छे शेप में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल अगर आप शाम का डेटा देखें तो आपको जो जीडीपी का डेटा आया एक्चुअली और कोर सेक्टर ग्रोथ का डेटा आया, 6 मंथ हाई पे कोर सेक्टर का ग्रोथ का डेटा आया। जीडीपी का डेटा हमारा वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। वो हम आपके लिए लेके आएंगे। उसको देख के आपको लगेगा कि एक्चुअली चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है। ये देखिए दुनिया में हम 8.7% की ग्रोथ हमने FY22 में की। अगर आप इसको थोड़ा डिस्काउंट भी कर दें, आप हो सकता है कि कुछ लोग बोलें कि देखिए साहब हमारे पास तो 3 महीने का डेटा का डिफरेंस है बाकी कंट्रीज में और हमारी कंट्रीज में, तो मैं उसको डिस्काउंट कर देता हूँ, तो भी हम कहीं ना कहीं चीन के आसपास आ गए, राइट? 8%। तो ये कैलेंडर ईयर मानते हैं, करेक्ट। तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। 3 महीने का डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, तो भी अगर उसे डिस्काउंट कर दीजिए। और मोटी बात आप ये देखिए कि वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड में हमारी ग्रोथ है। ये देश का डायरेक्शन है। अगर आप इसको साथ में और इक्विटी मार्केट 1.5 टाइम 2 टाइम के आसपास का रिटर्न लॉन्ग टर्म में जीडीपी ग्रोथ से देता है, तो 15%, 14-15% का ग्रोथ का पोटेंशियल हमारा इक्विटी मार्केट रिटर्न रखता है। तो ये आप नजर में जरूर रखिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, इससे आपकी नजर हटनी नहीं चाहिए। तो अजय अगर एक कंपोनेंट वाइज हम देखना चाहें, क्योंकि जिस तरह से जीडीपी के फिगर्स को आप ब्रेक डाउन करो ना, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर कहाँ 7.5% से नेगेटिव ग्रोथ दे रहा था, वो बढ़कर 11.5%। तो ये क्या प्रॉमिसिंग सेक्टर यहाँ से भी पिक किए जा सकते हैं? देखिए अगर आप कोर सेक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशन को देखें जो 6 मंथ हाई पे आ गया है, उसमें रिफाइनिंग, अभी हम रिफाइनिंग के बारे में बात करेंगे। पूरी यूरोप में जो है इस समय जो क्रूड, रशिया का क्रूड जा नहीं पा रहा है, वो वाया इंडिया और चाइना होके जा रहा है। राइट, हमारे इंपोर्ट बढ़ी गए। आप रिफाइनिंग मार्जिन ट्रैक कर ही रही हैं आजकल बहुत क्लोजली, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं कोर सेक्टर के, उसमें बहुत बड़ा उछाल हमने देखा है। आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों बढ़ रहा है भाई? इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि अनलॉक हो रहा है, फैक्ट्री ज्यादा चल रही हैं, SMEs यूनिट्स बाहर आ गई हैं, डिमांड बढ़ रही है, सब ऑफिस जा रहे हैं, तो कुल मिला के इकोनॉमी चगिंग अलोंग बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है। और ये कोर सेक्टर डेटा है, ये बाजार के लिए अदरवाइज शायद डे टू डे उसमें इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन हम CA की कमेंट्री लेके आएंगे। वो लेके आइए जो हमारे न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने 5 बातें जो कहीं बड़ी वो आपके लिए चलाएंगे। उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि हर बार इन्फ्लेशन जो आता है वो एक नेगेटिव चीज का सूचक नहीं है, कई बार ग्रोथ के साथ थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन आता ही है। ये देखिए भारत में बाकी दुनिया के मुकाबले हम काफी तेज ग्रो कर रहे हैं, और रेट्स बढ़ाने का मतलब ये भी है कई बार कि ग्रोथ आ रही है इकोनॉमी में। और ऑफ कोर्स हमें मालूम ही है कि अच्छे मानसून, कल शाम को IMD ने कमेंट्री दे दी है जो बाजार ऑलरेडी लाइक कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं, ये कल शाम को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बाजार तो नहीं बट इन्वेस्टर्स इसका जरूर से ध्यान रखें। अच्छा, एक बात जो नोटिस करने वाली है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है। Q4 में तो ओमिक्रॉन का भी खतरा था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह के हम आंकड़े देख रहे हैं, लेकिन साथ ही कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की अगर बात करें, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस से काफी हद तक डाउन ट्रेंड दिखा है, वहां से कोई रिकवरी? देखिए आप हम और आप यहीं बैठ के लास्ट 15 दिन में मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या सुना? नया कैपेक्स डालेंगे, बिल्कुल करेक्ट। नए एरियाज, EV, ये वो नए ट्रैक्टर्स नए एरियाज में कैपेक्स करेंगे, और पुराने सेगमेंट्स में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा बढ़ रहा है। और एक कई सारी कंपनी आई है, कई सारी 3-4, तो ट्रेंड तो दिख ही रहा है क्लियरली। आइए जानते हैं, एक बार सुन भी लेते हैं कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कल शाम के डेटा के बाद क्या कहा। GDP growth year on year in fiscal Q4 21-22 at 4.1% was better than what many had anticipated in the private sector because of concerns about the impact caused by the Omicron wave in January, which lingered partially into February as well. India's problem of handling inflation above 6% threshold, which is the upper end of the inflation targeting band, isn't an isolated case, but in fact, India is somewhat better than several developed and developing countries with respect to the inflation problem it is currently facing. And the government has been very proactive, as well as the central bank, in countering the inflation pressures. The central bank has caught up with the inflation rate by beginning to raise the repo rate both in the scheduled meeting as well as in the intra-meeting rate hike in May. The government has record food grain production and buffer stock levels that should limit a flare-up in prices. The duty structure on edible oils have been rationalized, and it has also extended stock limits on edible oils. States and union territories have been sent advisories to set up price stabilization funds.
And energy resources are being diversified beyond the traditional hydrocarbons. Ethanol blending is now at a much higher level than before.